हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ ठीक होंगे, है ना। तो स्वागत है हम आप लोगों की क्लास में। AFT एडु बूस्ट, है ना। एजुकेशन को और ताकत दे, बूस्ट करते रहे, है ना। तो चलिए, आत्मविश्वास ही सफलता की पहली सीढ़ी है और इस सीढ़ी पे चढ़ना स्टार्ट करें। आत्मविश्वास रहेगा तभी तो आप आगे बढ़ेंगे और कुछ सोचेंगे और उसको करने के लिए आगे बढ़ेंगे, है ना। तो खुद पर विश्वास करना सबसे बड़ा साहस, और ये करते रहे। खुद पे विश्वास मीन्स मैं कर सकता हूँ, किसी पे डिपेंड अधीन रहने से नहीं है ना। ऐसे नहीं खुद पे विश्वास करेंगे कि उसको मार देंगे, तो नेगेटिव में नहीं, पॉजिटिव सोचिए। तो खुद पे विश्वास रखें और ये साहस करें। हर कोई जो पढ़ रहा है वो भी नहीं पढ़ रहा है, उसे आत्मविश्वास खुद पे लाना पड़ेगा। तभी कोई काम होगा, है ना। सकारात्मक सोचे और सकारात्मक रहे, ठीक है। तो चलिए, आज मैं कल पढ़ा दी हूँ। और देखिए, पहले क्लासेस में जितने भी आर्टिकल्स 12 और स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार और फंडामेंटल राइट्स जितने भी हैं, कौन कौन से आर्टिकल्स में क्या क्या आते हैं, ये हर एग्जाम में पूछता है। यूपीएससी हो, आईएएस हो, पीसीएस हो, यूपीपीसीएस हो, जेपीएससी, बीपीएससी, या फिर ऑल कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, यूजीसी, जितने भी बैंकिंग वगैरह, एनटीपीसी, जितने भी एग्जाम है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस टॉपिक, ओके। तो क्या है, देखिए, फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल्स 12 से 32 तक आता है। तो इसमें जितने भी आर्टिकल्स है, कौन से आर्टिकल्स में क्या क्या आता है, ये कंफ्यूज करता है। उस कंफ्यूजन को हम दूर कर सकते हैं उसको बार बार रिवीजन करके, है ना। तो मैं मेरा सब्जेक्टिव क्लास देखेंगे और फिर मेरा ऑब्जेक्टिव बनाएंगे मेरी क्लास को, और फिर बुक्स पढ़ेंगे। देखिए, पहले बुक्स अगर पढ़े तो और अच्छा है। फिर देखेंगे कि आप इससे रिलेटेड कितना क्वेश्चन बना सकते हैं, है ना। देखिए, मुझे भी क्लास लेते लेते या पढ़ते हुए मुझे भी एक्सपीरियंस हो गया है। तो देखिए, एक बार पूछ भी रखा है कि आर्टिकल से सीधे उठा के दे दिया था यूपीएससी में कि जो आर्टिकल्स 23 और मतलब कि शोषण के विरुद्ध अधिकार में 23 है, 24 है, दोनों है, ऐसे करके ऑप्शन दिया था, है ना। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन से है? 23 और 24। शोषण के विरुद्ध यानी कि शोषण है, उसके विरुद्ध अधिकार हमारा कौन सा राइट देता है? 23 और 24। तो ये भारत का संविधान का पेपर फ्रंट पेज है, आप देखेंगे, है ना। थोड़ा सा अच्छा बनाने के लिए मैं थोड़ा फिगर दे देती हूँ। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन कौन से? कारखाना में, या फिर बलात्सर्म, या फिर रेप वगैरह जो होता है, छोटे बच्चों को काम में लगाना, है ना। खतरनाक कामों में लगाना, ये शोषण ही तो है। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग। तो ये फिगर मैं डाल दी हूँ ताकि थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाए देख के आप लोगों को। चलिए, अब शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, है ना। तो क्या बोलता है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या है? भारत के संविधान के अनुच्छेद 23 में, देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंस, ओके। तो अनुच्छेद 23 और 24 में ध्यान रखेंगे। मिट गया क्या? कोई नहीं, 24 ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। इस अधिकार की गारंटी देता है ना। देखिए, फंडामेंटल राइट्स क्या होता है? हमें सुरक्षा प्रदान करके तुम्हें इस आर्टिकल्स के तहत इसके जो शोषण के विरुद्ध अधिकार, वो सरकार संविधान हमें गारंटी देता है, राज्य हमें गारंटी देता है कि ये आपको मिलेगा ही मिलेगा, है ना। इसका उद्देश्य यह है कि कोई भी व्यक्ति, देखिए, शारीरिक, सामाजिक और आर्थिक शोषण का शिकार ना हो। शारीरिक रूप से उसका शोषण ना किया जाए, सामाजिक के रूप से उसको शोषण ना किया जाए, आर्थिक रूप से शोषण ना किया जाए। छोटे है काम में लगा दिए तो ये आर्थिक ही रूप से बला से जबरदस्ती काम करवा लिया जाए, तो ये क्या हो गया? आर्थिक शोषण ही तो हो गया ना। तो इसकी गारंटी कौन देता है? आर्टिकल्स 23 और 24, है ना, भारतीय संविधान जो में अनुच्छेद है 23 और 24। तो ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है, इसको ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑल एग्जामिनेशन, ओके। चलिए, अब आर्टिकल्स को अलग अलग करके देखेंगे कि आर्टिकल्स 23 क्या बोल रहा है। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा मेरा तबीयत खराब है, अभी ठीक नहीं हो रहा है। अभी ठीक हो जाएगा, है ना। वेट तो नहीं कर सकते ना कि तबीयत खराब हो जाएगा और तभी पढ़ाओगे, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो डिसिप्लिन हमारे लिए और आपके लिए भी इम्पोर्टेंस है, हमारी सक्सेस के लिए, है ना। तो हमारे ड्रीम्स के लिए। तो अनुच्छेद 23 में क्या बोल रहा है कि मानव तस्करी और जबरन मजदूरी। देखिए, यही अंतर करेगा ना, कि पूछ देगा कि देखिए, ये क्या बोलते हैं कि जो शोषण शोषण क्या है? मानव का शोषण ही तो है। अब मान लीजिए कोई बच्चों को उठा के ले गया और उसका शोषण कर रहा है, फिजिकली शोषण कर रहा है, मेंटली शोषण कर रहा है, तो ये क्या हो गया? शोषण ही तो है। तो उसमें अब ये पूछ लेगा कि 24 में है या 23 में, तो यही कन्फ्यूजन, जबरन मजदूरी,
ये जबरन मजदूरी किस में है, 23 में है। तो यही अंतर करने का है, और यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा आप लोगों की, अनुच्छेद 23 में मानव तस्करी और जबरन मजदूरी का निषेध है ना। जबरदस्ती उठा के ले आए, ए तुम ये काम करो, मैं मान ली मजदूरी 100 रुपये मार्केट में, चलो 10 ही रुपये दूंगा, दादागिरी से तुम करो करो, ऐसा है ना। तो ऐसा नहीं है, जबरन मजदूरी भी कोई नहीं कराया जा सकता। इसके अगेंस्ट हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं जी। फंडामेंटल राइट्स में पढ़ाई हूँ कि फंडामेंटल राइट्स का अगर हमारा हनन होता है, हम नहीं जाएंगे सेशन कोर्ट, हमें नहीं भरोसा है या फिर स्टेट पे नहीं भरोसा, हम सीधे सुप्रीम कोर्ट चले जा सकते हैं। दरवाजा खटखटाए, खोलो सुप्रीम कोर्ट, अब मुझे न्याय दो, है ना। हमारे आर्टिकल 27 और 24 का हनन हो रहा है, ठीक है। तो अभी इसमें क्या बोल रहा है कि यदि अनुच्छेद कहता है कि मानव तस्करी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है ना, और फोर्स बेगार बेगार नहीं, अरे बेगारी कर रहा है, वो कुछ भी नहीं मिलता भाई उसके घर में, तो वो बेगारी कर रहा है ना, तो इसे बोलते हैं बंधुआ मजदूरी। तो कभी कभी क्या पूछ लेगा कि मानव तस्करी आर्टिकल्स किस में आता है, या फिर और सॉरी ये बच्चे रोने का आवाज़ आ रहा है, कोई नहीं, अब क्या कर सकते हैं ना। और बंधुआ मजदूरी है ना, बेगार या फोर्स लेबर ना, और अन्य प्रकार के जबरन श्रम प्रतिबंधित है। अन्य प्रकार के जबरन श्रम है ना, कि पकड़ के लिए और उसे हम क्या करवाने लगे कि मजदूरी करो, हम तुम्हें बाजार में 100 रुपये दे रहे, 50 रुपये डंडा लेके या फिर गन लेके खड़ा हो गया कि चलो जबरन करो करो, तो ये क्या हो गया, जबरन शर्म हुआ। तो उसमें क्या आर्टिकल 27 के तहत ये हमारी सुरक्षा प्रदान करता है ना। चलिए अभी ये भी देखिए, ये दंडनीय अपराध भी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंस यहाँ ध्यान रखेंगे कि बोल रहा है कि यदि ऐसा कोई करता है तो वह दंडनीय अपराध है ना। मान लीजिए कोई पकड़ के ले गया और वो बोलने लगा कि चलो ये काम करके जाओ, तुम्हें 50 रुपये दे दूंगा, और आपको मर्जी नहीं है कि नहीं सर हमें ज़रूरत नहीं है, तो आपको बांध दिया और दो मोस्टन डे बोलते हैं ना, गार्डों के साथ रखवा के काम किया, तो अगर ऐसे पकड़ा, आप कंप्लेन कर दिए, तो उसको घोर दंड दिया जाएगा, मतलब कि बहुत हैवी दंड दिया जाएगा, है ना, दंडनीय अपराध है। तो अपवाद भी क्या है देखिए, अब इसमें हर चीज़ में अपवाद होता है, तो इसमें भी अपवाद है कि राज्य सरकार सार्वजनिक सेवा के लिए राष्ट्रीय आपदा में लोगों को बुलाना या कार्य कर सकती है ना। अब देखिए ये तो एक तरह का हो गया ना कि जैसे आपातकाल आ गया, इंडिया पाकिस्तान झगड़ा हो गया, चाइना झगड़ा हो गया और सैनिकों की कमी पड़ गई, है ना, तो सरकार क्या करेगा, आप लोग को बुलाएगा ना, तो आप तभी नहीं बोल सकते कि हम नहीं जाएंगे, हमको जाने का मन नहीं है, तो है ना, जबरन शर्म यहाँ पे है ना, जबरन शर्म। तो वो प्रतिबंधित है, बट कभी कभी अपवाद, जब राज्य सार्वजनिक सेवा के लिए आपको जाना पड़ेगा, वहाँ पे आर्टिकल्स का हनन नहीं माना जाएगा, ठीक है ना जी, ध्यान रखेंगे, है ना। चलिए अब अनुच्छेद 24 क्या बोलता है, अनुच्छेद 24 बोलता है कि बाल श्रम का निषेध है। बाल श्रम मीन्स 6 से 14 साल। अब 5 साल तक के बच्चे थोड़ी काम करेंगे, तो 14 साल से नीचे जितने भी बच्चे होंगे वो बालक ही कहलाएंगे। तो किसी भी 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में, खदानों में और अन्य खतरनाक उद्योगों में काम पे नहीं लगाया जा सकता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंस याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंस है ये सारे आर्टिकल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंस ऑल एग्जामिनेशन। देखिए हर एग्जाम में ना पॉलिटी का 10 15 20 तक चले जाता है, कभी कभी तो 21 तक चला जाता है। और छोटे छोटे एग्जाम में जैसे वनडे एग्जाम हो गया, उसमें तो एक दो क्वेश्चन, 2 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन ऐसे पूछते रहते हैं ना। तो ध्यान रखेंगे ये आर्टिकल सारे बहुत इंपॉर्टेंस है, और कम से कम क्लास कर लेंगे तो आर्टिकल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे आपसे नहीं छूटेगा, मैं इतना अच्छे से करवा दे रही हूँ आप लोग को। बस क्या है ना, थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा, देखिए नहीं दीजिएगा तो उसका कोई उपाय नहीं है, फिर भटकते रह जाएंगे। देखिए कड़वा बात है पर सच बात है, अरे नहीं पढ़ेंगे, हो जाएगा, कल कर लूँगा, है ना। तो गोपी वाला कहानी सुने थे ना, कि टालता रहा, अंत में उसका अंजाम क्या हुआ। तो इसीलिए जब भी पहले आपका ड्रीम है, बाकी सब कुछ है, एक बार हो जाने के बाद सब कुछ इजी हो जाता है ना। तो देखिएगा अनुच्छेद 24 में क्या बोल रहा है कि बाल श्रम का निषेध, है ना, बाल श्रम का निषेध कर रहा है, वो बाल श्रमिक आप नहीं लगा सकती, और किस में ये मेंशन है, और कितने साल तक है ये इंपॉर्टेंस, 14 वर्ष से कम आयु, कभी से अधिक कम ये पूछता है, तो से कम बच्चों को कारखानों में, खदानों में और अन्य खतरनाक उद्योग जैसे केमिकल, रासायनिक वगैरह में ना ऐसे नहीं लगाया जा सकता। ये छोटे छोटे काम में लगा जा सकते हैं, पर ये सब काम में नहीं लगाया जा सकता, ठीक है। अब और आगे ध्यान रखेंगे कि यह अनुच्छेद बच्चों को बाल श्रम और शोषण के बचाने के लिए है। अब की आर्टिकल्स क्यों लाया गया, क्योंकि देखिए बच्चों को बाल श्रम और शोषण, अभी बच्चे अपना विकास भी नहीं किए और हम
वो क्या बोलते हैं उसको, काम में लगा लिए, तो अपना वो विकास कैसे होगा उनका शरीर का, उनका माइंड का, वो शोषित हो जाएंगे ना। तो अगर हमारा भविष्य, बच्चे क्या है, हमारे देश के भविष्य है, और भविष्य ही अगर प्रेजेंट ही गरक है तो भविष्य इसका क्या होगा, और काल में चला जाएगा। तो क्या बोल रहे हैं, ये अनुच्छेद बच्चों को बाल श्रम और शोषण से बचाने के लिए लाया गया, आर्टिकल 24। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन उठा के पूछ सकता है कि बच्चों को बाल श्रम और शोषण से बचाने के लिए कौन से आर्टिकल्स हमें संरक्षण प्रदान करता है ना, तो 24। ठीक है। ठीक है, अब इसका महत्व क्या है, क्यों इतना मेंशन करके ये आर्टिकल्स क्यों लाया गया है ना। तो यह अधिकार समाज में समानता और मानवीय गरिमा, ह्यूमन डिग्निटी को सुरक्षित करता है ना। देखिए, मानव गरिमा क्या कब आएगा, आप किसी को उठा के काम में लगा दिए जबरदस्ती, तो अब उसके उसके लिए कोई नियम तो बना होगा ना, कि ये नहीं करवा सकता, कोई भी जूता साफ करवा लिया, कोई पकड़ के ले गया, कोई एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गया, तो ये सब आर्टिकल 27 और 24 हमें संरक्षित करता है। तो और समाज में समानता लाता है ना। मान लीजिए कोई फॉरवर्ड क्लासेस के लोग, जो नीचे क्लास के होते हैं, उसको बोल दे कि अरे चलो तुम नीचे हो तो ये काम करो, तो समानता, समाज में समानता आएगा ना। वो बोलेगा नहीं, हम आर्टिकल 27 और 24 के तहत ये नहीं कर सकते, है ना। चलिए, तो यह गरीब मजदूर और बच्चों को शोषण से बचाता है, ये रीज़न है। देखिए, ये मेंस में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसका महत्व भी बता दी कि यह गरीब मजदूरों बच्चों को शोषण से बचाता है, ये समाज में न्याय, जस्टिस और स्वतंत्र लाइबिलिटी की रक्षा करता है ना। तो न्याय न्याय करता है और स्वतंत्रता उसकी रक्षा करता है ना, ये आर्टिकल्स। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंस याद रखेंगे। फिर से अनुच्छेद ऐसे मानव तस्करी, जबरन श्रम को रोक है, और 24 में 14 साल से कम आयु के बच्चों को खतरनाक उद्योगों में काम करने से रोकता है ना। तो ये सब याद रखेंगे, आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंस है। यही दोनों अनुच्छेद मिलकर शोषण के विरुद्ध अधिकार बनाते हैं ना। तो देखिए, यही दोनों जो आर्टिकल्स 23 और 24, ये क्या करते हैं, ये इसके शोषण के विरुद्ध है। जो हमारा शोषण होता है, बलात्कार हो गया है, जबरन मजदूरी हो गया है, या फिर बच्चों का विकास के लिए, तो उनसे सब से हमारी रक्षा करता है ना। तो चलिए, आर्टिकल समाप्त हुआ यहाँ से। अब मैं इससे रिलेटेड जो 10-15 क्वेश्चन इंपॉर्टेंस बनेगा ना, तो वो मैं करवा देती हूँ। ठीक है, इसके साथ साथ में हो जाएगा तो अच्छा रहेगा एमसीक्यू ना। तो 15 एमसीक्यू है इससे रिलेटेड, आप देखेंगे। ठीक है, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 से संबंधित एमसीक्यू। अनुच्छेद 23 किससे संबंधित है ना। तो अभी मैं ऊपर पढ़ाई की 23 किससे संबंधित है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मानव तस्करी है ना। मानव तस्करी और जबरन श्रम की जबरदस्ती नहीं लगाया जा सकता है हमें ना, हम मेरी मर्जी के हम काम करें न करें। अनुच्छेद 24 किससे संबंधित है, तो 24 किससे संबंधित, इसका 30 सी हो जाएगा ना, क्योंकि बाल श्रम का निषेध है ना। संपत्ति का अधिकार, प्रेस की स्वतंत्रता, ये तो 19 में आ जाएगा। संपत्ति का अधिकार तो अभी है ही नहीं, समान अवसर, ये 14 आर्टिकल्स आ जाएगा। तो ये नहीं, ये बाल श्रम का निषेध है ना, बाल श्रम का निषेध करता है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि अनुच्छेद 23 किस प्रकार के अधिकार की श्रेणी में आता है। ये किस तरह का मौलिक अधिकार है, विधायी अधिकार है, संवैधानिक है, आपातकालीन अधिकार है। तो ये क्या है, फंडामेंटल राइट्स है ना, मतलब मौलिक अधिकार है ना, ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, ओके। अब बेगार शब्द का संबंध किससे है, नहीं बोलता अरे बेगारी कर रहा है क्या, उसको बेगारी कर रहा है, कुछ नहीं देता तुझे, बेगारी करवा रहा है, ऐसे ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या होता है, जबरन मजदूरी से ना, कि पकड़ लिया और चलो करो काम, तुम्हें पैसा नहीं दूंगा, मेरी मर्जी है ना। तो जबरन मजदूरी से कौन सा बेगार शब्द का संबंध है। ठीक है, ये आर्टिकल्स किस में आएगा, 23 में है ना, जबरन मजदूरी। ओके, चलिए। क्वेश्चन नंबर 5 किस क्या बोल रहा है कि किस अनुच्छेद में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में, खदानों में काम करने से रोका गया है। तो 23 में जबरन मजदूरी, तो इसका क्या आ जाएगा। और 21 में तो स्वतंत्रता है, 22 में भी उधर है जीवन जीने की स्वतंत्रता, 22 में भी खुद के शोषण के विरुद्ध, ये उधर में पढ़ा चुकी है, आप देख लेंगे जाके। तो इसमें क्या है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में, खदानों में काम करने से रोका गया है, किसमें, अनुच्छेद ये 24 में है ना। चलिए, ये आर्टिकल्स ही पूछता है, आप कोई भी एग्जाम में देखेंगे ना कि आर्टिकल्स से संबंधित सारे क्वेश्चन होते हैं, उससे उठा उठा के पूछ लेगा फिर, है ना। तो ध्यान रखेंगे आप, है ना। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि मानव तस्करी को प्रतिबंधित करने के लिए करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में। तो मानव तस्करी किस में था,
ये 19वें स्वतंत्रता का, ये जीवन जीने का अधिकार, ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। तो ये कौन सा होगा? 23 में। ठीक है, आर्टिकल सब ध्यान पीछे वाले क्लास सारा देखेंगे जी। हाँ, और क्लास देखिए कीजिए और फिर आपको खुद ही पता चलेगा कि मैं क्लास कैसा लेती हूँ। देखिए, खुद से बोलने से नहीं, आप इस क्लास को पढ़ के, बुक्स को पढ़ के और मेरे सब्जेक्टिव क्लास को पढ़ के आप जो पर ऐसा नहीं कि देख के चलेगा, आपको याद रखना पड़ेगा। कोई मैं पोर्शन छोड़ नहीं रही हूँ, चाहे ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव हो, कोई पोर्शन में नहीं छोड़ रही हूँ। ठीक है, बस ध्यान से आपको पढ़ना है ना। वो तो काम मैं नहीं करवा सकती हूँ, आपको बता ही सकती हूँ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि अनुच्छेद 23 और 24 किस अधिकार के अंतर्गत आते हैं। तो स्वतंत्र अधिकार तो नहीं है वो, और समानता का अधिकार भी नहीं है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार तो 32 में है, समानता हो गया तो आपका 14 से 18, और स्वतंत्रता आपका उधर 22-23 से, यही है 19-19 है ना। तो 17 अनुच्छेद क्या बोल रहा है, 23 और 24 किस अधिकार के अंतर्गत आते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, है ना, शोषण के विरोध अधिकार। ठीक है जी, ध्यान रखेंगे। देखिए, मैं भी आप क्लास बनाने के लिए काफ़ी मेहनत करती हूँ। ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव हो, क्वेश्चन लाना पड़ता है, खोजना पड़ता है, उसके बाद PDF बनाना पड़ता है, फिर उसमें इधर इधर कलर वाला पोतना पड़ता है ना, कि ये ब्लू होगा, ये रेड होगा, थोड़ा सुंदर दिखने के लिए ना। कोई भी चीज़ सजा के पेश किया जाए तो अच्छा लगता है, चाहे घर हो, शरीर हो, कुछ भी, है ना। तो सजना संवरना, बुक्स को सजवाना, सब कुछ अच्छा होता है, तो अच्छे काम करते रहे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है कि 14 वर्ष से कम बच्चों को शर्म पर रोक किस उद्देश्य से लगाई गई है ना। मतलब कि 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उसको किस उद्देश्य से रोक लगा दिया गया, ऐसे ही तो नहीं ना कि मन कर गया तो रोक लगा दी। तो शोषण से सुरक्षा, किसी का शोषण हो रहा है ना, उसकी सुरक्षा का गारंटी देता है आर्टिकल 27 और 24। हाँ, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत आता है। 2-3 बार रिपीट हुआ है, बट आपका कंठस्थ हो जाएगा इससे रिलेटेड 23 और 24। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जामिनेशन। ओके जी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है कि अनुच्छेद 23 के उल्लंघन पर क्या होगा। अगर हम ये क्या है, हम उल्लंघन कर देंगे, बात हम नहीं मानेंगे, हम उसको तो बेगारी करवाएंगे, है ना। कि मेरी मर्जी, मैं करूँ, ये करूँ, वो करूँ, मेरी मर्जी, है ना। आजकल गाने भी निकल गए। तो अनुच्छेद 23 के उल्लंघन पर क्या होगा कि अपराध और दंडनीय कार्य होगा। ये अपराध माना जाएगा और दंडनीय कार्य है, तो इसके अंतर्गत सजा का प्रावधान है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है कि किस अनुच्छेद में स्पष्ट रूप से कहा गया कि किसी बच्चे को खतरनाक उद्योग में कार्य नहीं। देखिए, ये सब मतलब कि उठा के दे देगा कथन, और उसके बाद रीजन पूछेगा कि कौन से आर्टिकल्स में आता है। ठीक है, किस अनुच्छेद में स्पष्ट रूप से कहा गया कि किसी बच्चे को खतरनाक उद्योग में कार्य नहीं कराया जाएगा, है ना। तो खतरनाक उद्योग में किसमें, आर्टिकल 24 में, है ना। देखेंगे, इसके पहले मैं पढ़ा चुकी हूँ 20 और 22, आप देखेंगे जाके, मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगी। मेरे सारे क्लास को कंटिन्यू रखिए और देखिए, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप कितना कर पाते हैं। मुझे भरोसा है कि सारे के सारे बन जाएंगे, है ना। जैसे इससे इस तरह आपको पढ़ के आपको खुद में कॉन्फिडेंस आना चाहिए ना। जैसे मुझे पढ़ा के आता है कि मैं कुछ नहीं छोड़ रही हूँ ना, तो ऐसे आप लोग को भी आना चाहिए। बेगारी प्रथा किस क्षेत्र के अधिक पाई जाती है। बेगारी किस में ज़्यादा, औद्योगिक क्षेत्र में, कृषि में, शिक्षा में, न्यायिक क्षेत्र में। तो जो बेगारी प्रथा है वो किस में पाया जाएगा, तो कृषि क्षेत्र में ना। कि अरे थोड़ा सा भाई ये काट दो या फिर ये बुन दो, तो सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, कृषि में। ध्यान रखेंगे। ओके, अनुच्छेद, बार बार मेरा गला फंस रहा है, मेरा तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं है। बस काम तो डिसिप्लिन में मुझे भी रहना है, अपने सक्सेस के लिए, अपने कार्य के लिए। वैसे आप लोग को भी रहना पड़ेगा, पढ़ेगा जी, पढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि बिना पढ़ाई का या फिर आप इसे छोड़ सकते हैं या फिर इसमें लगे हैं तो करके निकल सकते हैं, तभी छूटेगा। ठीक है, अनुच्छेद आर्टिकल सॉरी क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला, अनुच्छेद 23 किन कार्यों को निषेध करता है ना। तो किस 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 कार्यों को निषेध करेगा अनुच्छेद 23, क्या करेगा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो 19 में है, शिक्षा का अधिकार 21 में है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार उधर है 16, 17, 18 में, है ना। तो 23 क्या बोल रहा है कि बेगार, बेगार माने बिना मजदूरी का हम नहीं करेंगे, मानो तस्करी, है ना। और जबरन शर्म की पकड़ के ले गया और काम करवाने लग गया, तो ये किस में है, 23 में, याद रखेंगे। ओके, अब क्वेश्चन नंबर क्या है, 14 क्या बोल रहा है कि दिख रहा है आप लोगों को
14 बोर्ड है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक काम में लगाना संविधान के अनुसार क्या है, दंडनीय अपराध है। नैतिक शिक्षा नहीं है जी, कानूनी में दंडनीय अपराध है, इसे अपराध की श्रेणी में लाया गया है ना, तो ये ध्यान रखेंगे। ठीक है जी। अब शोषण के विरुद्ध अधिकार, लास्ट क्वेश्चन है इसका, अब इससे यही क्वेश्चन बनेगा, आप सब्जेक्टिव पढ़ेंगे तो बना ही लेंगे। शोषण के विरुद्ध अधिकार का मूल उद्देश्य क्या है? तो ना शोषण के विरुद्ध समानता स्थापित करना, श्रमिकों को शोषण से बचाना, धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करना, संपत्ति की रक्षा करना। तो क्या है जी, श्रमिकों व बच्चों को शोषण से बचाना है ना, कोई बेगारी नहीं करवा सकता, बच्चों को शोषण नहीं हो सकता, इसीलिए तो ये आर्टिकल्स इसका टॉपिक ही है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार है ना। तो ये ध्यान रखेंगे। देखिए अभी सारा क्वेश्चन हो गया, इंपॉर्टेंट जितने भी से बने, और ये टॉपिक में भी पढ़ा दिया आर्टिकल 27 और 24। मुझे नहीं लगता कि ये और बुक और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव लगा के अब कहीं आर्टिकल 27 से कुछ भूलेंगे। चलिए तो अभी मैं क्लास को समाप्त करती हूँ। सकारात्मक सोचें और सकारात्मक रहें, क्योंकि सकारात्मकता ही एनर्जी का, ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, और ये स्रोत रखें अपने पास सारे कार्य करने के लिए, पढ़ने के लिए, काम करने के लिए, और खुद को मोटिवेट रखने के लिए। ठीक है, तब तक अपना और अपने फैमिली का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और पढ़ाई करते रहें अपने और अपने ड्रीम के लिए। नमस्कार।